नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण हैप्पीनेस इंडेक्स जैसे खुशहाली सूचकांक ये इंडेक्स के बारे में जानते हैं कि ये 2021-22 के हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है हैप्पीनेस इंडेक्स 2021। हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 इसमें हम जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमने टाइप किया और आपको बताते हैं। तो इसमें पहला क्या है, जारीकर्ता। तो इसमें बार बार पीसीएस या वनडे एग्जाम में यही प्रश्न आता है कि इसका जारीकर्ता कौन है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स का यानी खुशहाली सूचकांक 2021 को जारीकर्ता कौन है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन की एक कहीं ना कहीं संस्था है और सतत विकास समाधान नेटवर्क यही इसकी जारी करती है। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, मतलब संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत यह कार्य करती है और ये वर्ल्ड लेवल पर खुशहाली सूचकांक जारी करती है। इसमें 6 कारक को शामिल किया जाता है। कौन कौन से? किस किस बेस, जैसे ये होता है कि किस बेस पर हम खुशहाली सूचकांक को ज्ञात करें। तो यहाँ पे 6 कारक लिया गया। पहला क्या है इसमें? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्रय शक्ति समानता। और इसमें दूसरा क्या है? सामाजिक सहयोग। इसमें तीसरा कौन सा है? जन्म के समय स्वस्थ जीवन प्रत्यास्था। चौथा इसमें जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता। पांचवा इसमें क्या है? उदारता। पांचवा क्या है? उदारता। छठवां क्या है? भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे ये 6 कारक हैं। कौन कौन से कारक हैं? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद क्रय शक्ति समानता। दूसरा कौन सा है? सामाजिक सहयोग, जन्म के समय स्वास्थ्य जीवन प्रत्यास्था, जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, और पांचवा है उदारता, और छठवां कौन सा है? भ्रष्टाचार की धारणा। आइए देखते हैं कि इनमें रैंकिंग किसकी किसकी कितनी है और भारत का कितना है। तो यहाँ पे पहले स्थान पे फिनलैंड को लगातार, यह फिनलैंड एक ऐसा देश है जो लगातार 4 वर्षों से पहले स्थान पे, अर्थात फिनलैंड पूरी दुनिया का सबसे खुशहाल राष्ट्र है। फिनलैंड के बाद कौन कौन से? आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे का स्थान आता है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट सबको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट है फिनलैंड, यानी पहले स्थान पे कौन है? फिनलैंड। दूसरे स्थान पे आइसलैंड, तीसरे स्थान पे डेनमार्क। हमें तीन की रैंकिंग याद रहनी चाहिए। पहले पे कौन सी है? फिनलैंड, दूसरे पे आइसलैंड, तीसरे पे डेनमार्क और चौथे पे कौन है? स्विट्जरलैंड। तो ये तो हो गए पहले, दूसरे, तीसरे रैंक के। और सबसे निम्न प्रदर्शन अर्थात सबसे नाखुश देश, अर्थात जिसके यहाँ खुशहाली का सबसे निम्नतम स्तर है, वो कौन सा है? अफगानिस्तान। ये कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐसा राष्ट्र जो उसे 149वीं रैंक मिली है। सबसे नाखुश देश है कौन सा? अफगानिस्तान। अब आइए देखते हैं कि इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। भारत की रैंकिंग, भारत 149 देशों में से 149 देशों में से 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत 2020 में 156 देशों में से 144वां स्थान प्राप्त किया था, अर्थात 5 अंक की सुधार हुआ है। अगला देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021। अब इसे देखते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 ये जारी कब किया गया था? 25 जनवरी 2022 को। कब जारी किया गया था? 25 जनवरी 2022 को। जारीकर्ता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा। कब जारी किया गया? 25 जनवरी 2022 को। इसमें पहले स्थान पर कौन है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो
इसमें 3 राष्ट्र ऐसे हैं, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये तीनों संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं, अर्थात यहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार है। इस सूचकांक में सबसे निम्नतम ड्राइंग दक्षिण सूडान, अर्थात सबसे भ्रष्टाचार किस राष्ट्र में है? दक्षिणी सूडान। उसका रैंकिंग कितना है? 180। इस सूचकांक में सबसे निम्नतम किसकी रैंकिंग आई है? दक्षिणी सूडान की। उसकी रैंकिंग कितनी है? 180। इस सूचकांक के अनुसार, यानी भ्रष्टाचार सूचकांक 2021, भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग 2020 की सूचनाओं की तुलना में, अर्थात जो पिछले साल की रैंकिंग थी, एक स्थान बढ़ करके 85 हो गई है, अर्थात पहले 84 थी और अब 2021 में 85 हो गई। यानी हमारे यहाँ का भ्रष्टाचार के रैंकिंग में एक स्थान की गिरावट हुई है। अब आइए देखते हैं भ्रष्टाचार है क्या, आखिर भ्रष्टाचार सूचकांक है क्या। भ्रष्टाचार सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वर्ष 1995 में बर्लिन जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा सालाना प्रकाशित एक सूचकांक है। ये किसके द्वारा? बर्लिन स्थित ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा, किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा सालाना प्रकाशित एक सूचकांक है जो देश को सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के अनुसार विशेषज्ञ आकलन और सर्वेक्षण द्वारा रैंकिंग प्रदान किया जाता है कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वाला देश है और कौन सबसे कम भ्रष्टाचार वाला देश है। इस सूचकांक में, अर्थात भ्रष्टाचार सूचकांक 2021 के अनुसार इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था। कितने? 180 देशों के क्षेत्रों को सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार की उनके कथित स्तरों के आधार पर रैंकिंग करता है। अर्थात इस भ्रष्टाचार सूचकांक में 180 देशों और उसके क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आइए अगला सूचकांक देखते हैं, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022। हेनले पासपोर्ट, ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक है क्या? यह एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें यह बताने का प्रयास किया जाता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है। तो आइए देखते हैं, इसमें भारत को इस सूचकांक में, यानी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत को 83वां स्थान प्राप्त हुआ है। कितना? 83वां स्थान, 83। पिछले वर्ष 90वां स्थान प्राप्त हुआ था, अर्थात 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला था? 90, और इस वर्ष कितना मिला है? 83, अर्थात 7 रैंक की सुधार हुई है। भारत में क्या है? 7 रैंकों की सुधार हुई है। इस सूचकांक में जापान, अब आइए देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली किस राष्ट्र का पासपोर्ट है हेनले सूचकांक के अंतर्गत। तो इस सूचकांक में जापान, सिंगापुर दोनों एक ही स्थान पे हैं। जापान और सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, अर्थात हेनले सूचकांक 2022 में जापान और सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये हमने 3 इम्पॉर्टेंट सूचकांक जो कि 2022 के आगामी एग्जाम में आने की संभावना को हमने कौन जारी किया है, कौन किसकी रैंकिंग है, कौन पहले स्थान पे है, कौन लास्ट है, और भारत की स्थिति के बारे में हमने जाना। और इसी तरह से ये हमारा पहला इंडेक्स था। इसी तरह से हम और भी वीडियो छोटी छोटी बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस